हेलो बच्चों, सभी प्रतियोगी छात्रों और छात्रों को और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं राजेश कुमार सरोज आज फिर से आप लोगों को लिंग पार्ट 2 लेकर के आया हुआ हूँ। जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। और हमने पुल्लिंग में समझाया है कि जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो हम उसमें बहुत सारे ऐसे नियमों को देखें, जैसे देशों के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, अनाज के नाम और महीनों के नाम, है ना। तो इन ऐसे जो आते हैं उसमें कुछ छोड़ करके, हो सकता है उसमें कुछ जो है अपवाद हैं, उनको छोड़ करके बाकी सब पुल्लिंग में आते हैं। तो ऐसे ही आज मैं स्त्रीलिंग की पहचान के लिए लिंग पार्ट 2 लेकर के आया हुआ हूँ। लिंग पार्ट 2 जो है, आप देखिए नदियों, झीलों, तिथियों, भाषाओं एवं बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। नदियों, झीलों, तिथियों, भाषाओं एवं बोलियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। फिर से एक बार आप इसको याद कर लीजिएगा। नदियों, झीलों, तिथियों, भाषाओं, है ना, एवं बोलियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। अगर आप इन सीक्वेंस को समझ पाएंगे तो आपको इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए नदियों झीलों के नाम में, जैसे गंगा, गोदावरी, गंगा, गोदावरी, यमुना, सतलुज, ब्यास, गंगा, गोदावरी, यमुना, सतलुज, ब्यास, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां हैं। बूलर झील, है ना, बूलर, डल, मानसरोवर, आदि। क्या है ये सब गंगा, गोदावरी, यमुना, सतलुज, ब्यास, कृष्णा, कावेरी, बूलर, डल, मानसरोवर आदि, ये सारी जो नदियां हैं ये सब स्त्रीलिंग में है। ये सारी स्त्रीलिंग में है। और जैसे हिंदी तिथियों के नाम, हिंदी हिंदी तिथियों के नाम, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वितीया, तृतीया, एकादशी आदि। हिंदी तिथियों के नाम भी आते हैं स्त्रीलिंग में। पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, द्वितीया हो गया, तृतीया हो गया, एकादशी। इन सभी तिथियों के नाम आप याद रखेंगे। तिथियां जो तिथियां होती हैं हिंदी के, तो उन तिथियों में क्या होता है? तिथियों के नाम क्या में होते हैं? वो स्त्रीलिंग में होते हैं। ऐसे ही भाषाओं और बोलियों के नाम में, भाषाओं
और बोलियों के नाम। भाषाओं और बोलियों के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, है ना, उर्दू, फारसी, है ना, ऐसे ही पंजाबी। अब हमारे यहाँ की जो बोलियां हैं, पंजाबी, तमिल, गुजराती, अवधी, भोजपुरी आदि। अवधी, भोजपुरी आदि, ये किसमें है? ये सभी आपके भाषाओं और बोलियों के नाम हैं। हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, उर्दू, फारसी, पंजाबी, तमिल, गुजराती, अवधी, भोजपुरी आदि। कौन कौन से? हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, उर्दू, फारसी, पंजाबी, तमिल, गुजराती, अवधी, भोजपुरी आदि। ये सभी जो हैं भाषाओं और बोलियों के नाम हैं, और यह सब काहे में होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। अब हम आते हैं लिपियों के नाम में। लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ब्राह्मी, शारदा आदि। लिपियों के नाम में देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ब्राह्मी, शारदा आदि। लिपियों के नाम में क्या है? देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ब्राह्मी, शारदा आदि। अब ऐसे ही बेलों के नाम। बेलों, लताओं के नाम। जो बेलों होते हैं, लताओं के नाम में जैसे जूही, चमेली, जूही, चमेली, मल्लिका, मधुमती आदि। बेलों के नाम में जूही, चमेली, मल्लिका, मधुमती आदि। जूही, चमेली, मल्लिका, मधुमती आदि, ये सब क्या है? ये सभी आपके स्त्रीलिंग में हैं। सभी जितने लिखे जा रहे हैं सब किसमें हैं? स्त्रीलिंग में हैं। अब आते हैं इकारांत संज्ञाएं। इकारांत संज्ञाएं। इकारांत क्या होता है? जो शब्द हमारा होता है, जो संज्ञा होती है जिसके अंत में ई हो, अंतिम ई, वही इकारांत होती हैं। अंतिम अ अकारांत होती है, अंतिम आ आकारांत होते हैं। तो इस प्रकार से
आप देखेंगे कि ईकारांत संज्ञा कौन सी है, जो जिन संज्ञाओं के अंत में ई जुड़ा हुआ है हम उनको क्या कहते हैं, ईकारांत संज्ञाएं कहते हैं। जैसे देखिए उन्नति, रीति है, उन्नति, रीति, विधि, तिथि, अग्नि, हानि, शांति, गति, मति, सबके अंत में ही है आदि। तो आप समझ गए, आज इकारांत भी समझ गए आप कि जिनके अंत में ई लगा, देखिए ई लगा हुआ है, जिन संज्ञाओं के अंत में ई लगा हुआ है हम उसे इकारांत संज्ञाएं कहेंगे। तो उसमें उन्नति, रीति, विधि, तिथि, विधि, तिथि, अग्नि, हानि, शांति, गति, मति आदि, ये सब क्या है, इकारांत हैं। अब देखिए कुछ और हैं, ई, नी, इया, ई, नी, इया, आनी, इमाता, आनी, इमा, ता, री, आवट, आहट आदि। आवट, आहट, ये इनसे बनी हुई आदि प्रत्ययों से बनी जितनी भी संज्ञाएं होंगी, जितनी भी संज्ञाएं होंगी वह सभी स्त्रीलिंग होंगी। जैसे ई, नी, इया, आनी, ईमा, ता, री, आवट आदि। आवट, आहट भी है, इसमें आहट भी कर सकते हैं। आहट, आदि प्रत्ययों से बनी संज्ञाएं। गर्मी, कथनी, पढ़ाई, बुढ़िया, एकता, काली माँ, एकता, काली माँ, मुस्कुराहट, लिखावट, सजावट, आदि। इन सब में आपके क्या है,
इन सब में ये सब स्त्रीलिंग में है, जिनमें ई, नी, इया, आनी, ईमा, ता, री, आवट, आहट आदि जो प्रत्यय से बनी हुई संज्ञाएं, जितनी भी संज्ञाएं हैं, यह सभी क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। जैसे गर्मी हो गई, कथनी, पढ़ाई, बुढ़िया, एकता, कालिमा, मुस्कुराहट, लिखावट, सजावट आदि, ये सब किसमें है? यह सब स्त्रीलिंग में है। यह सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग है। गर्मी, कथनी, पढ़ाई, बुढ़िया, एकता, कालिमा, मुस्कुराहट, लिखावट, है ना, सजावट, बनावट आदि, ये सब किसमें है? यह सब आपके स्त्रीलिंग में है। संस्कृत के प्राय आकारांत शब्द, संस्कृत के प्रायः आकारांत शब्द, आकारांत में जिसके अंत में आ आए, जैसे रमा हो गया, तो रमा क्या है? यह आकारांत है। तो ऐसे ही रमा, देखिए इसमें आ है ना, प्रिया, गरिमा, है ना, घृणा, कृपा, तनया, घृणा, कृपा, तनया, सुता, छात्रा, भार्या, सब आकारांत में है। यह सभी क्या है? आकारांत। आकारांत जो संस्कृत में आकारांत के शब्द हैं, वह सभी के सभी किसमें है? स्त्रीलिंग में है। रमा, प्रिया, गरिमा, घृणा, कृपा, तनया, सुता, छात्रा, भार्या आदि। रमा आकारांत है, प्रिया में भी आकारांत है, गरिमा आकारांत है, घृणा आकारांत है, कृपा जिसके अंत में आ है, तो यहाँ आकारांत है। तनया, सुता, छात्रा, भार्या आदि। तो जिसके अंत में जो स्वर आते हैं जिस प्रकार से, उनको हम उस प्रकार के अंत वाले शब्द कहते हैं। जैसे ई आ गया तो इकारांत, दीर्घ ई आ गया, दीर्घ इकारांत, छोटा ऊ आ गया, ह्रस्व तो उकारांत, दीर्घ ऊ आ गया तो उकारांत, है ना। ऐसे ही आ आया तो आकारांत। ठीक है, तो ये शब्द सारे किस क्या हैं? यह स्त्रीलिंग में है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। नदियों, झीलों, तिथियों, भाषाओं एवं बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। नदियों, झीलों, तिथियों, भाषाओं एवं बोलियों के नाम काहे में होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसमें देखिए, नदियों झीलों के नाम क्या है? गंगा, गोदावरी, यमुना, सतलुज, ब्यास, कृष्णा, कावेरी, वूलर, डल, मानसरोवर, यह सभी क्या है? ये स्त्रीलिंग में। हिंदी तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, द्वितीया, तृतीया, एकादशी आदि, यह स्त्रीलिंग में है। भाषाओं और बोलियों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, उर्दू, फारसी, पंजाबी, तमिल, गुजराती, अवधी, भोजपुरी आदि, ये सभी क्या है? ये आपके सीधे सीधे स्त्रीलिंग में है। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ब्राह्मी, शारदा आदि लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं। बेलों के नाम, लताओं के नाम जूही, चमेली, मल्लिका, मधुमती आदि, ये सब क्या है? ये भी स्त्रीलिंग में है। इकारांत जो आपने बताया था कुछ ह्रस्व इकारांत के, उन्नति, रीति, विधि, तिथि, अग्नि, हानि, शांति, मति, गति आदि, ये सब जो है ये सब उसमें स्त्रीलिंग होते हैं। जिसके अंत में देखिए ई, नी, इया, आनी, इमा, ता, री, आवट, आहट आदि प्रत्यय से बनी हुई जो संज्ञाएं होती हैं, वह सभी किसमें होती हैं? स्त्रीलिंग होती है। जैसे गर्मी, कथनी, पढ़ाई, बुढ़िया, एकता, कालिमा, मुस्कुराहट, लिखावट, सजावट आदि, ये सब किसमें है? यह सब स्त्रीलिंग में है। संस्कृत के प्राय आकारांत के शब्द कौन कौन से होते हैं? जो आकारांत होते हैं जिनके अंत में आ है, रमा, प्रिया, गरिमा, घृणा, कृपा, तनया, सुता, छात्रा, भार्या आदि, ये सब स्त्रीलिंग में है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आप लोगों को लिंग परिवर्तन संबंधी नियम के बारे में बताऊंगा। अभी मैंने पुल्लिंग की पहचान कैसे होगी, स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होगी, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। अब हम देखते हैं कि पुल्लिंग शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर उनके स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्दों में, पुल्लिंग शब्द है, उनमें विभिन्न प्रत्यय जोड़ देंगे तो उन जोड़ करके उनका स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं।
तो पुल्लिंग शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं, जैसे आ जोड़कर। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? शब्द के अंत में। कहाँ जुड़ता है? शब्द के अंत में। तो जब शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ेगा तो हम कैसे जोड़ेंगे? जैसे आ जोड़ करके बनाना है, जैसे सुत है, सुत क्या है? सुत। तो सुत में हमने देखा कि आ जोड़ करके जब बनाएंगे तो बन जाएगा स्त्रीलिंग रूप सुता। क्या बन जाएगा? सुता। जैसे प्रिय है तो आ प्रत्यय जोड़ दिया तो हमने बन जाएगा प्रिया। अध्यक्ष है तो हमने जोड़ दिया तो बन गया अध्यक्षा। आचार्य है, आचार्या। शिष्य है, शिष्या। पूज्य है, पूज्या। मूर्ख है, मूर्खा। महोदय है, महोदया। छात्र है, छात्रा। सदस्य है, आ जोड़ा तो सदस्या। हम उनको सदस्य कहेंगे पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? सदस्या। वृद्ध है, पुरुष के लिए वृद्ध हो गया, स्त्री के लिए वृद्धा। पतित पुरुष के लिए है, पतिता स्त्री के। तो इस तरह से हमने आ जोड़ करके इस पुल्लिंग में आ प्रत्यय जोड़ा और जोड़ करके हमने स्त्रीलिंग रूप बनाया। सुत से सुता, प्रिय से प्रिया, अध्यक्ष से अध्यक्षा, आचार्य से आचार्या, शिष्य से शिष्या, पूज्य से पूज्या, मूर्ख से मूर्खा, महोदय में महोदया, छात्र में छात्रा, सदस्य से सदस्या, वृद्ध से वृद्धा, पतित से पतिता। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए वही बात कि पहले आ जोड़ करके हमने बनाया, अब पुल्लिंग शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर उनके स्त्रीलिंग रूप बनाए जा रहे हैं। तो उसमें ई जोड़ करके, क्या? दीर्घ ई। दीर्घ ई जोड़ करके हमें क्या बनाना है? स्त्रीलिंग बनाना है। और क्या क्या बनाना है? देखिए, जैसे नर है, पुल्लिंग में नर है तो इसको हम करेंगे नारी। नर का नारी। चाचा का चाची, ई जोड़ना है। ठीक है। मुर्गा मुर्गी। देव देवी। लड़का लड़की। पुत्र पुत्री। बकरा बकरी। दास दासी। बेटा बेटी। घोड़ा घोड़ी। नाना नानी। काका काकी। देखिए बच्चों, हमने दीर्घ ई जोड़ करके, यह प्रत्यय है अंतिम, मतलब अंतिम उसमें जोड़ करके हमने ई प्रत्यय को जोड़ा। तो जैसे नर है पुल्लिंग का, तो पुल्लिंग में जोड़ दिया तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया नारी। चाचा है चाची। मुर्गा मुर्गी। देव देवी। लड़का लड़की। पुत्र पुत्री। बकरा बकरी। दास दासी। बेटा बेटी। घोड़ा घोड़ी। नाना नानी। काका काकी। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसको। देखिए, इसी प्रकार से हम विभिन्न प्रत्ययों को जोड़ करके पुल्लिंग में स्त्रीलिंग हम बना रहे हैं। तो देखिए, ईया जोड़ करके, ईया जोड़ा और ईया जोड़ करके हम पुल्लिंग से कैसे स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो देखिए, लोटा है लुटिया, ईया प्रत्यय जोड़ दिया लुटिया। बूढ़ा है बुढ़िया। गुड्डा है गुड़िया। डिब्बा है डिबिया। बंदर है बंदरिया। इसी प्रकार से बेटा है
बिटिया, खाट है खटिया, चूहा है चूहिया, चिड़ा है चिड़िया, इया जोड़ करके हमने क्या बनाया, लोटा से लुटिया, बूढ़ा से बुढ़िया, गुड्डा से गुड़िया, डिब्बा से डिबिया, बंदर से बंदरिया, बेटा से बिटिया, खाट से खटिया, चूहा से चूहिया, चिड़ा में जोड़ दिया इया तो चिड़िया बन गया। ऐसे ही आनी जोड़ करके हम क्या करेंगे, आनी जोड़ देंगे, आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो जैसे सेठ है तो सेठानी, क्या हो जाएगा, सेठानी। जेठ है तो जेठानी, नौकर है तो नौकरानी, मेहतर है तो मेहतरानी, देवर देवरानी, राजपुतानी, राजपूत से राजपुतानी। आनी से आनी जोड़ा, आनी प्रत्यय जोड़ा तो सेठ से सेठानी, जेठ से जेठानी, नौकर से नौकरानी, मेहतर से मेहतरानी, देवर से देवरानी, राजपूत से राजपुतानी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए उसी प्रकार से प्रत्यय जोड़ करके आइन प्रत्यय, आइन जोड़ करके हम देखो आइन जोड़ते हैं, लास्ट में हम क्या करेंगे, अंतिम में आइन लगा देंगे। तो जैसे ठाकुर है तो ठकुराइन, ठकुरा, गुरु है गुरुआइन, गुरुआइन, पंडित है पंडिताइन, है ना, लाला है ललाइन, बाबू है बबुआइन, चौधरी है, चौधरी का हम देखेंगे चौधराइन, चौधरी का चौधराइन। तो आपने देखा कि आइन जोड़ा हमने, ठाकुर का ठकुराइन, गुरु का गुरुआइन, पंडित का पंडिताइन, लाला ललाइन, बाबू बबुआइन, चौधरी चौधराइन। अब ऐसे वती और मती जोड़ेंगे, यह प्रत्यय है वती और मती। जैसे गुणवान है तो गुणवती, क्या हो जाएंगे, गुणवती। बलवान है बलवती, श्रीमान है श्रीमती, ज्ञानवान ज्ञानवती, रूपवान रूपवती। हो गया। आयुष्मान है आयुष्मती, धनवान है धनवती, भाग्यवान भाग्यवती, भगवान है भगवती। वती और मती जोड़ करके हम बनाते हैं, तो देखिए जहां वह है तो देखिए अब क्या होता है, वहां वती लग जाता है, जहां मैं है वहां मती लग गया। गुणवान गुणवती, बलवान बलवती, श्रीमान श्रीमती, रूप ज्ञानवान ज्ञानवती, रूपवान रूपवती, आयुष्मान आयुष्मती, धनवान धनवती, भाग्यवान भाग्यवती, भगवान भगवती। आप इनको अच्छे तरीके से देख लें, स्क्रीनशॉट लें। इका जोड़कर, अब 7वां पॉइंट है इका जोड़कर, इका प्रत्यय, इका प्रत्यय जोड़ेंगे तो किस तरह से हमारा स्त्रीलिंग बनेगा। तो आप देखें गायक है तो गायिका। आप इसमें शुद्ध और अशुद्ध भी ध्यान रखते रहें कि कैसे क्या लिखा जाता है ना। तो देखिए गायक गायिका, शब्दों को कैसे लिखा जाता है, नायक नायिका, अध्यापक अध्यापिका, अध्यापक अध्यापिका, निवेदक
निवेदिका, इका जुड़ रहा, इका, इका आ गया। सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, निदेशक, निदेशिका, साधक, साधिका, पाठक, पाठिका, चालक, चालिका, बालक, बालिका, पत्र, पत्रिका। देखिए, इका जोड़ा गायक से गायिका हो गया, नायक से नायिका हो गया, अध्यापक से अध्यापिका हो गया, निवेदक निवेदिका हो गया, सेवक सेविका हो गया, लेखक लेखिका हो गया। क्लियर? गायिका, नायिका, अध्यापिका है ना, सेविका, लेखिका, निदेशक, निदेशिका, साधक, साधिका, पाठक, पाठिका, चालक, चालिका, बालक, बालिका, पत्र, पत्रिका। ठीक, अब इसमें इन जोड़ करके हम इन जोड़ेंगे, तो जैसे पड़ोसी है तो पड़ोसिन, पड़ोसिन, सुनार है सुनारिन, ग्वाला है ग्वालिन, नाग है नागिन, माली है मालिन, माली है मालिन, कुम्हार है कुम्हारिन, दर्जी है दर्जिन, बाघ है बाघिन, धोबी है धोबिन, लुहार लुहारिन, पुजारी है पुजारिन, भक्त भक्तिन। देखिए, इन प्रत्यय जोड़कर पड़ोसी पड़ोसिन, सुनार सुनारिन, ग्वाला ग्वालिन, नाग नागिन, माली मालिन, कुम्हार कुम्हारिन, दर्जी का दर्जिन, बाघ का बाघिन, क्योंकि इन जोड़ना है, धोबी का धोबिन, लुहार का लुहारिन, पुजारी का पुजारिन, भक्त का भक्तिन। बिल्कुल एकदम आप अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए कि इस तरह से आप स्त्रीलिंग का रूप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है और स्त्रीलिंग कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इन्हीं जोड़ करके, इन्हीं प्रत्यय जोड़ करके अब हम बनाएंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। पुल्लिंग में इन्हीं प्रत्यय जोड़ेंगे और तब बनाएंगे। जैसे तपस्वी है तपस्विनी, तपस्विनी, यशस्विनी, यशस्वी है तो यशस्विनी, स्वामी है स्वामिनी, स्वामिनी, सन्यासिनी है सन्यासी है तो सन्यासिनी, अभिमान है तो अभिमानिनी, अधिकारी है तो अधिकारिणी, हमने इन्हीं प्रत्यय को जोड़ा पुल्लिंग में, तो तपस्वी का तपस्विनी, यशस्वी का यशस्विनी, स्वामी का स्वामिनी, सन्यासी का सन्यासिनी, अभिमान का अभिमानिनी, अधिकारी का अधिकारिणी। इसी प्रकार से अब हम नी जोड़ करके बनाते हैं। जैसे शेर है तो शेरनी, मोर है मोरनी, ऊंट है ऊंटनी, चोर है चोरनी, क्या बन जाएगा चोरनी,
जाट है जाटनी, मास्टर है मास्टरनी, मास्टर है तो मास्टरनी। तो शेर है शेरनी, मोर है मोरनी, ऊंट है ऊँटनी, चोर है चोरनी, जाट है जाटनी, मास्टर है मास्टरनी। आप इसी प्रकार से आप देखेंगे इन्हीं जोड़कर तपस्वी से तपस्विनी, यशस्वी से यशस्विनी, स्वामी से स्वामिनी, सन्यासी से सन्यासिनी, अभिमान से अभिमानिनी, अधिकारी से अधिकारिणी, शेर से शेरनी, मोर से मोरनी, ऊंट से ऊंटनी, चोर से चोरनी, जाट से जाटनी, मास्टर से मास्टरनी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसी क्रम में प्रत्यय जोड़ करके बनाने के क्रम में, प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाने के क्रम में आपको फिर से देखिए त्रि, 11वें नंबर पे त्रि जोड़ करके जो प्रत्यय बनाया जाएगा, त्रि जोड़ेंगे लास्ट में त्रि आ जाएगा। नेता नेत्री, नेता से नेत्री, कर्ता से कर्ता से कर्त्री, वक्ता से वक्त्री, वक्ता से वक्त्री, दाता से दात्री, अभिनेता से अभिनेत्री, विधाता से विधात्री, नेता से नेत्री, कर्ता से कर्त्री, कर्ता से कर्त्री, कर्त्री, और वक्ता से वक्त्री, दाता से दात्री, अभिनेता से अभिनेत्री, विधाता से विधात्री। और अब इसी क्रम में पूर्ण परिवर्तन करके हमने पूर्ण परिवर्तन करना है, और पूर्ण परिवर्तन करके हमें स्त्रीलिंग बनाना है। जैसे राजा है तो पूर्ण परिवर्तन किया तो रानी, सम्राट है सम्राज्ञी, वीर है वीरांगना, पुरुष है स्त्री, पूरा परिवर्तन कर दिया। विद्वान है विद्वान, तो विद्वान से हो जाएगा विदुषी, विदुर से विधवा, स्त्री हो गया विदुर पुरुष में होते हैं और स्त्री में विधवा होते हैं। पति पत्नी, बैल, तो बैल का गाय हो जाएगा, बैल का गाय, वर वधु, वर से वधु बन जाएगा, कवि से कवयित्री, 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 साधु से साध्वी, साधु से साध्वी, मर्द से औरत, मर्द से औरत। देखिए त्रि जोड़ करके बनाया गया, नेता नेत्री, कर्ता कर्त्री, वक्ता वक्त्री, दाता दात्री, अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधात्री। त्रि जोड़ा, नेता नेत्री, कर्ता कर्त्री, वक्ता वक्त्री, दाता दात्री, अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधात्री। ऐसे ही पूर्ण परिवर्तन कर दिया तो राजा रानी, सम्राट सम्राज्ञी, वीर वीरांगना, पुरुष स्त्री, विद्वान विदुषी, विधुर विधवा। पूरा परिवर्तन किया तो राजा रानी, सम्राट सम्राज्ञी, वीर वीरांगना, पुरुष स्त्री, विद्वान विदुषी, विधुर विधवा। पति का पत्नी, बैल का गाय, वर का वधु, कवि का कवयित्री, साधु का साध्वी, मर्द का औरत, मर्द के औरत। तो यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इस तरह से बनाए गए हैं। अब इसको फिर से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए नर एवं मादा शब्द जोड़ करके हम क्या बनाएंगे, नित्य पुल्लिंग एवं नित्य स्त्रीलिंग संज्ञाओं को जो है, ये देखिए जो नर एवं मादा शब्द जोड़ेंगे, नर एवं मादा जो नित्य पुल्लिंग है और नित्य स्त्रीलिंग है, उनसे पूर्व हम नर या मादा शब्द जोड़ देंगे तो हमें उसकी पहचान हो जाएगी। क्योंकि
जो नित्य पुल्लिंग है, जैसे नित्य पुल्लिंग में क्या है, खरगोश, उल्लू, भेड़िया, मच्छर, ये पुल्लिंग में ही रहते हैं। मच्छर, चीता, बाज, कछुआ, ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। इनको स्त्रीलिंग जोड़ने के लिए हम मादा खरगोश, मादा उल्लू, मादा भेड़िया, मादा मच्छर, मादा चीता और मादा बाज, मादा कछुआ, हम इस तरह से इनको स्त्रीलिंग के रूप में बना सकते हैं। ऐसे नित्य स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से हैं? देखिए, लोमड़ी, गिलहरी, तितली, चील, कोयल, मक्खी, मैना। लोमड़ी, गिलहरी, तितली, चील, कोयल, मक्खी, मैना, ये हमेशा नित्य, ये हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। जब इनको हमें पुल्लिंग में कन्वर्ट करना होगा तो हम करेंगे नर लोमड़ी, नर गिलहरी, नर तितली, नर चील, नर कोयल, नर मक्खी, नर मैना। ठीक है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको कहेंगे मादा खरगोश, मादा खरगोश, इन्हें कहेंगे मादा उल्लू, इन्हें कहेंगे मादा भेड़िया, इन्हें कहेंगे मादा मच्छर, मादा चीता, मादा बाज, मादा कछुआ, मादा लोमड़ी, सॉरी, अब इसमें हमें नित्य जो है, नित्य ये स्त्रीलिंग में है, हमें पुल्लिंग बनाना है। तो नर लोमड़ी, नर लोमड़ी, नर गिलहरी, नर तितली, नर चील, नर कोयल, नर मक्खी, नर मैना। इस तरह से हमें देखेंगे कि जो नित्य पुल्लिंग में है उनको मादा बना देते हैं, और जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं उनको हम नर लिख करके करते हैं। नित्य पुल्लिंग में खरगोश, उल्लू, भेड़िया, मच्छर, चीता, बाज, कछुआ, तो उनको मादा खरगोश, मादा उल्लू, मादा भेड़िया, मादा मच्छर, मादा चीता, मादा बाज, मादा कछुआ कर देंगे। ऐसे नित्य स्त्रीलिंग में लोमड़ी, गिलहरी, तितली, चील, कोयल, मक्खी, मैना है, तो इनको हम कर देंगे नर लोमड़ी, नर गिलहरी, नर तितली, नर चील, नर कोयल, नर मक्खी, नर मैना। आज आप लोगों का ये लिंग जो चैप्टर था, लिंग किसे कहते हैं, लिंग की पहचान कैसे होती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होते हैं, इनको कैसे हम बना सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बना सकते हैं, और किस तरह से हम नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यह आपको विशेष तौर पर बताया गया है। आप इस वीडियो को अधिकतम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने भाइयों और बहनों सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए हर प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी से पूछे जाते हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, एक प्रश्न रहता है आपके लिए। और आपको ये वीडियो कैसे लगे हैं आप इसमें कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ आज का यह टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।